ऑन द स्पॉट रनिंग करो और गेट ऑन योर हैंड्स। पुशअप्स 20 पुशअप्स फटाफट निकालने 20 पुशअप्स। इमीडिएटली आफ्टर 20 पुशअप्स डू 20 सिटअप्स। 20 सिटअप्स के बाद जंपिंग जैक्स करो, ठीक है। सिट ऑन योर हॉन्चेस, रिलैक्स, स्ट्रेच, थोड़ा सा ट्विस्टिंग करो, राइट। ये करने के बाद नाउ यू आर रेडी फॉर द डे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ परफेक्ट डेली रूटीन लाइक अ सोल्जर। क्योंकि सिर्फ रूटीन कागज पे नहीं बनाना है, उसको फॉलो भी करना है, तभी तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। और क्या आप ये जानते हैं कि कंसिस्टेंसी लाइफ में कैसे आती है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेजर LS चौधरी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक बार आपने किसी चीज के लिए कमिट किया तो कंसिस्टेंसी कैसे आई। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ परफेक्ट डेली रूटीन लाइक अ सोल्जर। क्योंकि सिर्फ रूटीन कागज पे नहीं बनाना है, उसको फॉलो भी करना है, तभी तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। बहुत सिंपल है, पर फिर भी बहुत सिंपल के बावजूद बहुत सारे लोग अक्सर ये नहीं कर पाते। तो क्या होता है, आइए समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना दिन। हम कैसे अपना दिन बनाएं जिससे कि हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, अपने इंपॉर्टेंट टास्क, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपना मस्ती टाइम और सब कुछ को हम मैनेज भी कर लें, सब कुछ को हम बैलेंस भी कर लें। मल्टीटास्किंग का ज़माना है, कैसे करें? तो उसके लिए बनाते हैं एक परफेक्ट सोल्जर लाइक रूटीन। ऑलराइट, तो आपका दिन शुरू होता है जब आप सोने जाते हो। जी हाँ, जब आप सोने जाते हो दिन वहां से शुरू होता है। दिन शुरू होता है जब आप एक कमिटमेंट करके सोते हो, अपने आप से एक कमिटमेंट करते हो कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, नो इफ नो बट। ऑलराइट, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप 2 बजे सोते हो, 3 बजे सोते हो या 4:30 बजे सो रहे हो। 5 बजे उठना है सुबह तो 5 बजे उठना है। अलार्म लगाइए, दूर रख दीजिए। उठना है मतलब उठना है, नो स्नूज नो एक्सक्यूज, जस्ट गेट अप। आप सोचो आपके बेड के नीचे एक स्प्रिंग लगी है, अलार्म बजा, फट से उठ जाना है। और उठने के बाद क्या करना है? उठिए, बिस्तर छोड़ दीजिए इमीडिएटली। बिस्तर छोड़ने के बाद आप उठेंगे, बाहर जाइए, किचन में जाइए, पानी उठाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए। सबसे पहले ये काम कीजिए, उठ के पानी पीजिए, हल्का सा बॉडी स्ट्रेच कीजिए, गो गेट फ्रेशन अप। कोई एक्सक्यूज नहीं, फ्रेशन अप होके आइए। अभी आपका पहली चीज हो गई, आप उठ गए, आप अपने बिस्तर छोड़ दिया। अभी क्या करना है? मेक योर बेड। अपने बेड को ठीक करो, कंबल रजाई जो भी आप ओढ़ रहे थे उसको अच्छे से फोल्ड करो, अपनी बेडशीट को ठीक करो, झाड़ो बेड को। नाउ यू आर रेडी फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द डे। और वो क्या है? नो, नॉट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से पहले अभी थोड़ा सा वर्कआउट करना है। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखो, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में, आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओ, आप कितने भी अच्छी फैमिली में हो, कितनी भी अच्छी फैमिली बना लो, कितने भी अच्छे दोस्त बना लो, अगर हेल्थ साथ नहीं देगी क्या करोगे? उनके साथ मस्ती नहीं कर पाओगे, उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, उन लग्जरीज को यूज नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने क्या करना है? अब हेल्थ के लिए ना सबकी जो सिचुएशन है, जो एज गैप है या एज ब्लॉक है, वो डिफरेंट है सबके लिए। तो उसमें क्या करना है? सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, है ना, टीनेजर टाइप हो, आप स्टूडेंट हो, यू नो अंडर 30 वाली रेंज, तो जब आप बेड से उठे तो स्प्रिंग की तरह उठे, स्ट्रेच करा, रैम्बो टाइप स्ट्रेच करो, और उसके बाद आप फ्रेशन अप हो चुके हो। अभी आपको सीधा बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करो, ठीक है, थोड़ी सी ऑन द स्पॉट रनिंग करो और गेट ऑन योर हैंड्स। पुशअप्स 20 पुशअप्स फटाफट निकालने 20 पुशअप्स। इमीडिएटली आफ्टर 20 पुशअप्स डू 20 सिटअप्स। 20 सिटअप्स के बाद जंपिंग जैक्स करो, ठीक है। सिट ऑन योर हॉन्चेस, रिलैक्स, स्ट्रेच, थोड़ा सा ट्विस्टिंग करो, राइट। ये करने के बाद नाउ यू आर रेडी फॉर द डे। जो 30 से अबव है, मैरिड विद चिल्ड्रन और अनमैरिड या सिंगल, दोनों के लिए अलग अलग बताता हूं। अगर आप सिंगल हो, 30 प्लस हो, सेम कार्रवाई की थी आपने। अभी आपको क्या करना है? थोड़ा सा स्टेयर्स करो, नीज को, एंकल्स को ट्विस्ट घुमाओ, ठीक है, एक्टिवेट करो। उसके बाद क्या करना है? गेट ऑन योर हैंड्स, पुशअप। 50 साल की एज तक आपको पुशअप करना है मिनिमम। ये आपको एक नॉर्मल रूटीन बता रहा हूं मैं, आपको ये नहीं बोल रहा मेक 6 पैक्स और वो बॉडी बनाओ, बॉडी बिल्डर बनो, नहीं। पर फिट तो रहना है ना यार। पुशअप्स करो, 20 नहीं होते 15 करो। सिटअप्स करो, 20 नहीं होते 15 करो। स्क्वाट्स करो, राइट, स्ट्रेचेस करो, लंजेस करो। ये आपको करना है 15 मिनट्स, दैट्स इट। अब बात करते हैं उनकी, मैरिड है, बच्चों वाले हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आपके, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो आप ये एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने स्पाउस को जगाएंगे, आप अपने बच्चों को जगाएंगे,
स्पाउस और बच्चों को जगा के उनको अपने साथ एक्सरसाइज में शामिल करना है। आप जाएंगे 10 मिनट्स वॉक पे, ब्रिस्क वॉक करेंगे। बच्चे जैसे उछल कूद करते हैं आप उनकी तरह उछल कूद करेंगे, हल्के हल्के उछल कूद कीजिए। 10 से 15 मिनट का आप ये वॉक कीजिए, लौट के घर पे आइए और गेट ऑन योर हैंड्स एवरीबडी, पुशअप्स कीजिए। 15 नहीं होते 10 कर लो, 10 नहीं होते 5 कर लो, 5 भी नहीं होते तो 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए स्टे ऑन योर हैंड्स। बच्चों को अपने साथ कराओ, वो गलत करते हैं करने दो, घुटने लगाते हैं लगाने दो। डेल डेवलप अ हैबिट, क्योंकि कल को जब आप बुजुर्ग होंगे तो आपके बच्चे फिट होने चाहिए, वो फिट होंगे और हर कोई ऐसे करेगा तो पूरा हिंदुस्तान की नेक्स्ट जनरेशन फिट होगी। सो इसको एज अ कमिटमेंट लें। आपने ये एक्सरसाइज करी, आप रेडी हो गए, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करिए और अपने काम पे चलिए। नाउ जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, स्कूल गोअर्स हैं, आप लोग स्कूल कॉलेज जाइए। जो प्रोफेशनल्स हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप वहां चले जाइए। अब वहां पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप वहां जब पहुंच जाते हो, आप देखो बच्चों के स्कूल में क्या होता है। नॉर्मली यू विल नॉट फाइंड किड्स हु आर ओबीस, नॉर्मली यू विल नॉट फाइंड मेनी किड्स हु आर लेजी। ठीक है, वो मस्ती करेगा, लेजीनेस दिखाएगा, पर वो लेजी है नहीं, दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है। उनका ग्रोथ का टाइम चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, उनकी एक क्लास होती है 40-50 मिनट्स की क्लास होगी, उसके बाद देयर इज अ 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन अनदर टीचर कम्स, दूसरी क्लास शुरू हो जाती है। वो 10 मिनट्स में बच्चे क्या करते हैं, इमेजिन करो आप जब स्कूल में पढ़ते थे क्या होता था, स्कूल में बेल बजी, एक क्लास खत्म हुई, अब वो 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक है, बच्चे क्या करते हैं, द फर्स्ट थिंग दे डू, लीव देयर चेयर्स, देयर सीट्स, वो अपनी सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं तुरंत, एंड दे वुड स्टार्ट रनिंग, इधर से उधर जाना, कूद फांद, इधर मस्ती करना, ये करना, वो ये शुरू कर देते हैं। आपको क्या करना है, सेम थिंग, अपने ऑफिस में कलीग्स हैं, आप बिजनेस में हैं, वहां कलीग्स हैं, कोई नहीं है, अकेले खड़े हो जाइए, जस्ट गेट अप, लीव योर चेयर। बस फर्क ये करना है कि बच्चे हर 40-50 मिनट्स में छोड़ते हैं, यू कैन टेक इट लाइक 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे बाद, 90 मिनट्स के बाद या 2 घंटे बाद, यू शुड जस्ट गेट अप। आप उठिए, पानी पीजिए, घूमिए, नेक रोटेट करो, आर्म्स रोटेट करो, थोड़ा सा स्क्वाट टाइप कर लो, नीचे बैठो उठो, वो कर लो, थोड़ा सा करो, बॉडी को स्ट्रेच करो, ऑलराइट। 5 मिनट आपको ये करना है, उसके बाद फिर से बैठ जाइए और अपने काम पे लग जाइए। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। नाउ व्हेन द डे गेट्स ओवर, आप पूरे थके हुए होते हो, स्कूल का बच्चा भी थका हुआ आता है, लेकिन शाम होते ही वो बच्चा क्या करता है, शाम होते ही जो बच्चे हैं तुरंत फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, जस्ट गो आउटसाइड, जाके खेलो, राइट। और बड़ों को क्या करना है, बड़ों के लिए सेम चीज है, बस हाँ, आप अगर फुटबॉल नहीं खेल सकते, आप बैडमिंटन खेलो, राइट। बाहर टहलो, घूमो, वॉक करो, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, जाइए आधा घंटा घूम के आइए। मुझे पता है आप बोलोगे कि हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, हम थके होते हैं, हमारे सर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, बट बिलीव मी, इफ यू गो फॉर अ वॉक एंड इफ यू कैन रन, नथिंग लाइक इट। इफ यू कैनॉट रन, गो फॉर अ वॉक, एक ब्रिस्क वॉक करके आओ, पसीना निकाल के आओ, 1 घंटे घूम के आना है आपको, मिनिमम इज 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के लिए तो आपको जाना ही जाना है। नाउ एक चीज बीच में और मैं आपको बताता हूं, नाउ पीपल टॉक ऑफ मल्टीटास्किंग, कि मल्टीटास्किंग कैसे करें, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, इतने सारे काम आ जाते हैं, कैसे करें। सो लेट मी टेल यू समथिंग, मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों हाथ से लिखने लगो, या दोनों हाथ दोनों पैर से आप टाइप करने लग जाओ, या 2 आंखों से अलग अलग देखो, नहीं। इसका मतलब होता है कि यू पुट ब्लॉक्स, टाइम ब्लॉक्स। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी आप प्रायोरिटाइजेशन करो। टाइम मैनेजमेंट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आपको छोटा सा ब्रीफ देता हूं कि जस्ट स्लॉट देम, कि मुझे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, इस पर्टिकुलर काम पे वर्क करना है। आप उसको कीजिए, उसका टाइम रखिए, लिमिट बनाइए, अपना माइलस्टोन बनाइए, कट इट देयर। 10 बज गए या 11 बज गए, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट और काम है, आपने फॉर एग्जाम्पल 1.5 घंटा या 2 घंटा लिया, इट परफेक्टली मैचेस विद जो मैंने अभी आपको बताया था कि बीच में उठना है ना। वो 1.5-2 घंटे का आप स्लॉट लीजिए, अपना वो पर्टिकुलर काम खत्म कीजिए, नाउ गेट अप एंड डू नॉट थिंक अबाउट दैट वर्क, राइट, जस्ट गेट फ्रेशन्ड अप। आप घूमे फिरे, स्ट्रेच किया, थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश हुआ, बैठो, अब दूसरा टास्क लो। सो यू कैन डू मल्टीपल वर्क, टाइप ऑफ वर्क्स ऑल्सो इन वन डे, लेकिन सबको एक साथ करने की कोशिश करोगे, आप सब कुछ खराब कर दोगे। सो एज सोल्जर्स, हमारा जब भी टास्किंग होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल एक्यूरेट, स्पेसिफिक, टाइम बाउंड,
एंड वी डू इट एंड देन वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट वर्क। वही आपको करना है। ऑलराइट, वापस से आते हैं अपनी शाम पर। अब हमारी शाम आ गई है, हम वॉक करके आ चुके हैं और बच्चे खेल के आ चुके हैं। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू, आप आइए, रिलैक्स कीजिए। अब आता है टाइम इवनिंग स्नैकिंग का। तमीज की स्नैकिंग करें। फूड हैबिट्स पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इफ़ यू गाइज वांट। ठीक है, आप लोग कमेंट करना, आप कमेंट करोगे इफ़ यू वांट मी टू सजेस्ट यू सम काइंड ऑफ अ मील प्लान, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जस्ट लेट मी नो। ऑलराइट, अब उसके बाद आप शाम को आ गए, नाउ यू आर फ्रेशनड अप। आपने पूरे दिन की जो मेहनत की थी, आपकी वॉक ने और आपके गेम्स ने उसको डी स्ट्रेस कर दिया है, यू हैव स्वेटेड इट आउट। आप अपने आप को देखोगे, यू विल बिकम मोर चीयरफुल। एंड सबसे मजे की बात है कि आप सुबह अपना बेड बना के गए थे, आप सुबह अपनी चीजें करके गए थे। नाउ बिफोर यू सिट डाउन फॉर डिनर, अपना यू गो टेक अ शावर एंड वो सब आप करके आओ, और उसके बाद कल की बात करते हैं। कल भी ऑफिस जाना है, कल भी स्कूल जाना है। अपने स्कूल की ड्रेस तैयार करो, अपने शूज पॉलिश करो, अपने ट्राउजर, शर्ट्स, स्कर्ट्स जो भी आप पहनते हो, साड़ीज, उनको प्रेस करो, तैयार करो, साफ सूफ करो, अच्छे से हैंगर में लगाओ, अच्छे से तमीज की जगह पे रखो। जितना आपने दिन में गंद मचाया था घर पे, अपने गंदे शूज और वो सब सब बाहर साफ करके रखो, खुद से करो। डोंट डिपेंड कि मेरे स्पाउस करेंगे या मेरे पेरेंट्स करेंगे या मेरे भाई बहन करेंगे, नहीं, डू इट योरसेल्फ। वो सारी चीजें करो। अगले दिन की तैयारी, आपने यूनिफॉर्म ड्रेस तैयार कर दी, अब क्या करना है, थोड़ा सा टाइम और लगाना है, और वो टाइम लगाना है, अगले दिन की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई। अभी आपने सिर्फ एक आउटफिट तैयार किया, अभी आपने ये तैयार नहीं किया कि कल जाके मुझे स्कूल में पढ़ना क्या है, या कॉलेज में मुझे पढ़ना क्या है, या ऑफिस में जाके मुझे कल किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। थोड़ा सा टाइम उस पर लगाइए। तो फॉर स्टूडेंट्स, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को 15-20 मिनट, आधा घंटा का आप टाइम दो और उनको पढ़ो। उनको पढ़ो कि कल आपको क्या पढ़ाया जाने वाला है। इफ यू फाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट। इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, मेक अ क्वेश्चन जो आप कल जाके अपने टीचर से पूछोगे। सेम थिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे जो भी काम कर रहे हैं, कल आपको क्या करना है उसके बारे में सोचिए। थोड़ा सा टाइम लगाइए, आधा घंटा लगाइए, सोचिए कल क्या क्या करना है। कोई डिलीवरेबल्स तो नहीं है, कोई क्वेश्चंस तो नहीं पूछने, आपके स्टैंड अप कॉल्स होंगे, जो भी है स्क्रम कॉल्स होंगे, उसके लिए तैयारी कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगाइए। नाउ अगेन क्लोज इट। आपने कर लिया, आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और 8 बजे से पहले पहले कोशिश कीजिए हैव योर डिनर। अच्छे से आप डिनर करो, 8 से आराम से च्यू इट वेल, आराम से आपने डिनर करा। और डिनर करने के बाद आप अगर मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, तो टेक ए फैमिली अलोंग। अगर सिंगल हैं तो गो अलोन। आपके अड़ोस पड़ोस में आपके फ्रेंड्स हैं, गेट योर फ्रेंड्स अलोंग। पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को ले लो एंड गो फॉर अ वॉक। 15-20 मिनट वॉक कीजिए, आपका फूड सेटल होगा, आपकी बॉडी एक्टिवेट रहेगी, एक्टिव रहेगी, एंड आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। एंड देन ये सारा करने के बाद आप आइए, अब आप आ जाइए आराम से बैठ के। आपको टीवी देखना है, कोई सीरियल, कुछ मूवी, कुछ देखना चाहते हो आप छोटी सी, देखिए। बट नाउ 10 बजे, 10 बजे का रिमाइंडर लगाइए। रात को 10 बजे 10 PM यू शुड गेट इन टू द बेड। और मैंने आपको बोला था कि आप टीवी देखिए, मूवी देखिए, न्यूज़ देखिए, मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए। रात को 9:30 बजे के बाद मोबाइल को टच ही नहीं करना है। मोबाइल में अगर आप अलार्म लगाते हो, मोबाइल को अपने से 10 फुट दूर रखना है। अलार्म लगाना है, बेड में घुस जाना है, मोबाइल दूर रखना है, टीवी बंद, मोबाइल बंद, स्लिप इनटू द बेड। और अब आप कुछ भी अच्छी चीज़ मेमोराइज कीजिए। कोई अच्छी चीज़ आपने जो सुनी हो दिन में, जो आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो, या कल जो आपके साथ अच्छा होने वाला है, उसके बारे में सोचें। गॉड, भगवान, ईश्वर को अगर आप मानते हैं तो उनको थैंक यू बोलें। जिसने आपकी हेल्प की उसके बारे में कुछ अच्छा सोचें। कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं सोचना है, किसी से लड़ाई हुई उसके बारे में बात नहीं करनी है, नहीं सोचना है, अच्छा अच्छा सोचना है। और कुछ भी नहीं आ रहा, हनुमान चालीसा पढ़ लेना रात को। ऑलराइट, जो बिलीव नहीं करते इनमें, वो आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो। जस्ट स्लिप इनटू द बेड 10 बजे, आई शट, ट्राई टू स्लीप, यू स्लीप एंड वेक अप अगेन एट 5 AM। आप ये करके देखिए। मैंने आपको जितना इजी बताया है उतना इजी शायद आपको शुरू में ना लगे, लेकिन वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल मेक अ हैबिट। और हैबिट से आएगी आपकी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आएगी, आपका एक रूटीन बनेगा और आपका खुद से एक कमिटमेंट बनेगा। एंड देन फिट योर ड्रीम्स, फिट योर deliverables and everything
into a routine like this, and let's see, is there anything which is not achievable? Everything can be achieved. Just stay true to yourself and keep going. दोस्तों, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देखेंगे, मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या एक्स, इन सारे प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ. सो विच एवर यू फाइंड कंफर्टेबल, यू कैन ज्वाइन मी देयर, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर. एंड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके आंसर्स की कोशिश करता हूँ. आप मुझे क्वेश्चंस भेजिए, मैं आंसर करूंगा. स्टे हेल्दी, स्टे फिट. जय हिंद, जय भारत.